Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? So देखोगे, आई होप आप लोगों ने अभी तक मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा और उसी के साथ आज मैं आपके सामने यहाँ पे जो लेकर आया हूँ वो कुछ आपके वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी बार आपके एरर डिटेक्शंस में डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। कहने के लिए बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं। जो भी आज मैं आपको कराऊंगा आपको शायद ये वाले वर्ड्स आपने सभी ने सुने होंगे, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन वर्ड्स का क्या कैसा रूल है, कैसे इनको यूज किया जाता है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? मैं कुछ आपके सामने 4-6 वर्ड्स का यूज करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, उनका एग्जाम में यूज होगा तो कैसे यूज होगा। डेली बेसिस में जो यूज करते रहते हैं वो अलग है, स्पोकन का मैटर अलग है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल पे वो वर्ड्स का कैसे यूज करना, एरर्स कैसे बनेंगे, मीनिंग क्या होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अभी तक जिसने मेरा चैनल को नहीं देखा हुआ है, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, इस वीडियो को भी जाके आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस पूरा कंटेंट आपके पास में बना रहे, ठीक है? चलो सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहते हैं कि इंग्लिश में आपकी एक बहुत बेसिक सा एक वर्ड लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। एक काफी एक वर्ड है जो कि हम लोग यूज करते हैं इफेक्ट, तो समटाइम्स अक्सर यूज किया जाता है अफेक्ट, राइट? इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कैसे यूज होगा, यहां पर देखोगे, ठीक है? सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में ही आता, बिकॉज फर्स्ट वन इज इफेक्ट अफेक्ट, इफेक्ट अफेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? एक बोला जाता है इफेक्ट और एक बोला जाता है अफेक्ट। अब पहले इसका देखोगे हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका इंग्लिश में कैसे जाएगा, यूज कैसे करेंगे, सारी चीजें, ठीक है? तो देखोगे, कहते हैं इफेक्ट का अगर हिंदी मीनिंग से जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है लाइक प्रभाव, जबकि अफेक्ट का मीन्स कहा जाता है प्रभाव पड़ना, ठीक है? इफेक्ट का सिर्फ और सिर्फ मीन्स होता है प्रभाव और अफेक्ट का मीन्स होता है प्रभाव पड़ना। जैसे कि मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं, फिर आपके एग्जाम में कैसे यूज होगा उसके ऊपर भी बात करूंगा। मैंने बोल दिया कि देर रात तक पढ़ने से मेरी आंखों में इफेक्ट पड़ रहा है। अब इफेक्ट अफेक्ट जो भी होगा बात की बात है, देर रात तक पढ़ने से मेरी आंखों में प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है, यानी कि होना हो वो क्या होगा, अफेक्ट, राइट? और देर रात तक पढ़ने के प्रभाव क्या है, नॉट पड़ रहा है, सिर्फ प्रभाव, यानी कि प्रभाव की बात कर रहे हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आपका इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? पहले तो आपको उसका यूज होगा, लेकिन हाँ, हिंदी फॉर्मेशन जानने समझने सीखने के लिए अच्छा होता, बट एग्जाम में इसके बेस पर एरर सॉल्व नहीं हो पाते। तो एग्जाम में आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है? कहते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग जाओगे तो इफेक्ट आपका एक नाउन होता है, जबकि अफेक्ट आपका वर्ब कहा जाता है। इफेक्ट इज अ नाउन एंड अफेक्ट इज अ वर्ब। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा, बहुत सी बेसिक सी चीज है। काफी बार देखना आप लोग जब एरर डिटेक्शन करोगे आपको लिखा मिल जाएगा इफेक्टेड, कई बार स्टूडेंट्स को देखना लिखा मिल जाएगा आपको इफेक्टेड, और जैसे ही देखा हम लोग जानते हैं कि इफेक्ट क्या है, ये तो नाउन होता, और नाउन का कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें नहीं होती, यानी कि इसमें कभी भी ईडी नहीं लगेगा। अगर इफेक्ट होगा, इट शुड नेवर बी इफेक्टेड, इट शुड बी जस्ट अफेक्टेड। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो कहते हैं एक और भी काफी कॉमन सा वर्ड है जो कि आपके एरर डिटेक्शन में कई बार देखा गया है, ध्यान रखना, ठीक है? कहते हैं कि एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, और एक आपका यूज किया जाता है ADVISE, एडवाइस। एक होता है एडवाइस, एडवाइस दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट? बट एक में यूज करते हैं CE और एक में होता है SE। तो इनका डिफरेंस क्या है, पहले हिंदी देन इंग्लिश, दोनों फॉर्म से आपको मैं समझाऊंगा। कहते हैं CE जो एडवाइस होता, इसका सिंपल मीन कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ सलाह, जबकि आपका एडवाइस का मीन यहां से लिया जाता है सलाह देना, राइट? CE मतलब सिर्फ और सिर्फ सलाह, जबकि SE मीन्स होता है सलाह देना। अब एग्जाम में जब भी आपको यूज होगा तो वहां पर आपको देखना कि अक्सर लिखा मिल जाएगा आपको एडवाइस्ड।
अब जब भी हमें ये लिखा मिलता है हम लोग जानते फिर भी हैं, लेकिन इतने बड़े सेंटेंस में कहाँ हम लोग सीईडी पढ़ गए, कहाँ एसईडी पढ़ गए, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग और नहीं कर पाते, जिसको ध्यान रखना, राइट। तो अगर एडवाइस्ड का अगर ये लिखा होगा, ये कभी भी सीईडी नहीं होगा, ये हमेशा लिखा क्या जाएगा, इट शुड बी एडवाइस्ड, हमेशा आपका करेक्ट माना जाएगा। पॉइंट, छोटी सी चीजें पर ध्यान रखना, काफी बार आपके डिटेक्शन में इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान से लिखते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना, पर ध्यान हमेशा रखना। आगे बढ़ोगे तो कहते हैं कि हम लोग इंग्लिश में एक बहुत कॉमन सा वर्ड लेकर चलते हैं जिसको बोला जाता है बाय, वेरी कॉमन वर्ड बाय, और हर कोई जानता है बाय मींस खरीदना, ठीक है ना। लेकिन आगे चलोगे तो कहते हैं कि बाय और एक किसी के साथ में यूज करते हैं हम लोग परचेज, राइट। अच्छा, इस वाले वर्ड में एक और चीज समझ लेना जो मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि सीई क्या है जो मैंने बताया था, ये सलाह देना, इसको इंग्लिश के बेस पर ये नाउन बोला जाता है और ये वर्ब बोला जाता, दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा बताया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको मालूम नहीं हो तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट बताता है, एक होता है बाई और एक होता है परचेज, और नॉर्मल देखोगे तो इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, बाई मतलब खरीदना और परचेज ये भी खरीदना, ये तो बहुत कॉमन सा है, राइट। तो इसमें क्या हो सकता यार, इसमें तो शायद हम लोग नाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट यानी कि वर्ब, और परचेज का सेकंड फॉर्म होता है परचेस्ड यानी कि ये भी वर्ब, यानी कि बाय भी आपका वर्ब है और परचेज भी वर्ब है, तो यहां से तो क्लियर नहीं हो सकता। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा तो ध्यान रखना, ठीक है। कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी चीज अगर अपने पर्सनल यूज के लिए लेंगे, देयर वी ऑलवेज यूज बाय, लेकिन वही कोई भी चीज अगर अपने बिजनेस पर्पस से लिया जाएगा तो हमेशा यूज परचेज, राइट। कोई भी एक चीज है अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए है तो हमेशा बाय का यूज करेंगे, लेकिन अगर वहां पे मैंने इसको अपने बिजनेस पर्पस से लिया है तो ऑलवेज यूज परचेज, राइट। और वो मालूम कैसे चलेगा, वो आपकी क्वांटिटी उस पर डिपेंड करेगी। आई डैश अ पेन, एक पेन है तो क्यों होगा, तो सिंपल सी बात अपने पर्सनल यूज के लिए आई बाय अ पेन, आई बॉट अ पेन, कुछ इस टाइप का यूज करेंगे। लेकिन मैंने कोई बहुत बड़ी कोई चीज ली है, लाइक आई डैश अ शोरूम ऑफ कार, अब कार का पूरा शोरूम लिया है तो यार अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, वो हो ना हो वो परचेज की कैटेगरी में आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो कहते हैं कि एक सिंपल से एक और भी वर्ड्स का यूज किया जाता, कहते हैं कि एक होता है आपका जेलसी और एक होता है आपका एनवी। एक होती है जेलसी, एक होती है एनवी, और इन दोनों ही वर्ड का मीनिंग कहा जाता है ईर्ष्या, राइट। किसी से कोई ईर्ष्या होना, कोई जलन होना, इन दोनों ही वर्ड का होता है जेलसी एनवी, दोनों का सेम मीनिंग। सोचोगे जरा इनमें क्या मीनिंग होता है, जेलसी भी ईर्ष्या नहीं जलन और एनवी मीन्स भी ईर्ष्या नहीं की जलन, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा डीप है लेकिन एक बार समझ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, विद एग्जांपल आपको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। कहते हैं कि जब भी किसी ऐसी चीज से जलन हो, किसी ऐसी चीज से जलन हो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पड़ोस के अंकल ने कोई बढ़िया शानदार सी कार ले ली, राइट, तो उससे हमें क्या लेने देना, कोई मतलब नहीं, तो और उनको देखकर फिर भी हमारे मन में जलन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका वर्ड यूज होगा वो हमेशा एनवी यूज किया जाएगा। अपने अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि ऐसी कोई चीज से जलन, भाई पड़ोस के अंकल ने कार ली, उससे हमारा पर्सनल कोई लेना देना नहीं, और फिर भी उसको देखकर अगर हमारे मन में जलन हो रही होगी तो ऐसी चीज को बोला क्या जाएगा, हमेशा एनवी बोलेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि जब किसी अपनी ही चीज को खो जाने के डर से या कोई अपनी चीज से पर्सनल कनेक्ट करके जो भी कोई जलन निकल के आएगी, वहां हमेशा क्या बोला जाएगा, जेलसी की बात हमेशा यूज करेंगे। अब ये अपनी पर्सनल चीज से कैसे हुई होगी, ये अभी बात आपको समझ में नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान रखना, उससे आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ध्यान से समझना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया, लाइक एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन when she sees her husband talking to another woman, right? Envy strikes a woman, यानी कि एक महिला को जलन हुई, when she sees, जब वो देखती है, her husband talking to another woman, her husband talking to another woman, यानी कि अब यहां पे किससे हो रही है, अपने ही हस्बैंड से, अपना पर्सनल।
तो जब अपने पर्सनल से दिया जाएगा, इट शुड नेवर बी एनवी, इट शुड बी जेलसी। और मैंने क्या बोला था, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, तो वो एनवी नहीं होगा, वहां पे क्या हमेशा जेलसी की बात आपको कहनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, अपने अकॉर्डिंग उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, वन लास्ट थिंग, एक और चीज देखोगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कहते हैं कि एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, सिंपल सा, सारे लोग जानते हो, क्राउड। और सिंपल सी बात है, क्राउड, और क्राउड मींस भीड़ हमेशा लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसी के साथ एक और भी वर्ड इसी में अक्सर यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोब। अब ध्यान रखना, क्राउड मींस भी होता है भीड़, और मोब मींस भी होता है भीड़। ठीक है ना, बट डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको याद कर लेना, कई बार आपके इरर डिटेक्शन में देखा गया है। कहते हैं क्राउड मींस तो होता है भीड़, और मोब मींस भी सेम, लेकिन मोब के साथ में एक और वर्ड का यूज कर लेना जो कि शायद ज्यादा बेहतर होगा, इसके साथ में लगा लेना लाइक भड़की हुई भीड़। भड़की हुई भीड़, क्योंकि भीड़ तो मॉल्स में भी होती है, थिएटर्स में भी होती है, आपके बाजारों में भी होती है, बहुत सारी जगह है। ठीक है ना, लेकिन जब कभी शहर में कोई दंगे हो जाते हैं, लोग काफी ज्यादा, कोई मारपीट होने लगती है, लोग भड़क जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब भी यूज किया जाएगा, इट ऑलवेज कॉल्ड मोब, हमेशा मोब की बात की जाएगी। और एग्जाम में ये आपके सामने कैसा आएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट वहां पे लिखा मिल जाएगा, द एंग्री मोब। द एंग्री मोब, यार हम लोग जानते हैं कि मोब का तो खुद का मीन्स क्या होता है, एंग्री पीपल, यानी कि भड़के हुए लोग, और यहां पे हम लोग क्या बोले थे, एंग्री मोब। अरे भाई, जब मोब का खुद का मीन्स है भड़के हुए लोग, सो वी शुड नेवर यूज दिस सच काइंड ऑफ ऑल दीस वर्ड्स, राइट। और जानते हो इंग्लिश में ऐसे यूजेस के लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड निकल के आता है, ध्यान रखना, और उस वर्ड को कहा जाता है सुपरफ्लस। ध्यान रखना, उस वर्ड को क्या कहा जाता है आपका, सुपरफ्लस हमेशा बोला जाता है। तो दिमाग में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लस, राइट। तो सुपरफ्लस का मीन होता है मोर देन नीड, यानी कि जरूरत से ज्यादा, हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मोब की, और आप यूज क्या कर रहे हो, द एंग्री मोब का, राइट। तो ऐसे कहीं पे भी लिखा मिलेगा तो वर्ड्स आपकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इन सारे वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, तो बस आज के लिए हम लोग को इतना ही करना था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके एग्जाम में ऐसी कोई चीजें आ जाए तो इनको ध्यान से सॉल्व करना, कहाँ वर्ब है, कहाँ क्या, सारी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आपके एक न्यू वीडियो में कुछ नई सारी चीजों के लिए। ठीक है, ध्यान से चैनल को लाइक करते जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और हर एक चीज को कंटिन्यू अपने फॉलो करते जाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।